धर्मांतरण केस में छांगुर पर सबसे बड़ा खुलासा आपको बता दें। जी न्यूज पर सबसे बड़ी गवाही इंस्टाग्राम के जरिए मिली थी। पूरी जानकारी पीड़िता ने कहा है। उसने यह भी कहा कि मुझे दुबई बुलाया गया था, 2 दिन में मारने की धमकी दी गई है। यानी वो लोग जो घर वापसी कर रहे हैं उन्हें धमकी भी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी। पीड़िता खुद मीडिया के सामने आई, उसने अपना दर्द बयां किया और उसकी आप बीती जब आप सुनेंगे यकीनन आप दंग रह जाएंगे। किस तरीके से यह पूरा गोरख धंधा चल रहा था, इस मामले की पीड़िता खुद सामने आई है और उसने जी न्यूज पर भी ये तमाम बातें बताई हैं। सुनिए जरा। छांगुर बाबा ने बहुत सारी बच्चियों को अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाया। एक ऐसी ही पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। ये बताओ बेटा, किस तरीके से जो छांगुर बाबा था उसने तुम्हें किस तरीके से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया, किस तरीके से धर्मांतरण करवाया तुम्हारा? 2019 में मेरी मम्मी को एक लड़का मिला था, रुद्र शर्मा नाम का। मेरी मम्मी कानपुर जा रही थी, उन्हें मेरे पापा को शराब पिला था, उनका झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। और उसका मेरे घर पे भी आने जाना लगने लगा। वो मेरी मम्मी को अपनी बहन बोलता था, उसकी बहन भी नाम बदल के आती थी मेरे घर पे। 2019 में उसने हमें बाबा से मिलवाया। जब बाबा लखनऊ आए थे, बाबा से हम मिले, बाबा ने हमें ताबीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, हम नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। बताओ, जब तुम्हारा धर्मांतरण जब करवाया गया तो क्या कह के करवाया गया? क्या पैसों का लालच दिया गया या इस्लाम की खूबियाँ बताई गई? क्या किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, क्या करते हैं जब वो आप जैसी बच्चियों से मिलते हैं? नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया था, बस हम इसीलिए मिले थे उनसे कि बाबा की तावीज़ से शायद मेरे पापा की शराब में छूट जाए, इसलिए हम जानते नहीं थे उन लोगों को जब। और वो बाबा से मिलने के बहाने लेके गया था और उसने मेरे साथ निकाह कर लिया वहाँ पे मस्जिद में। हाँ, वो लोग इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे भारत को 2047 तक। वीडियो उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। मेरा बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं करती, पुलिस बिकाऊ है। सहारनपुर देहात कोतवाली की पुलिस बिकाऊ है। संजय चंद्र सेन सैनी है, कपिल देव है। छांगुर बाबा किस तरीके से आप लोगों को फंडिंग करते, बिकाऊ है पुलिस। छांगुर के सब गुर्गे के वजह से बिकाऊ। छांगुर बाबा आप लोगों को किस तरीके से, आप जैसी अपने एजेंट छोड़ते, एजेंट के जरिए फंसाता है। क्या कहते थे वो एजेंट आपसे? हिंदू बन के बात करते हैं, लड़कियों को फंसा लेते हैं। जब फंस जाती है फिर उनका अश्लील वीडियो बना लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। फिर नहीं मानती तो गाँव घाना खंड में इनका चाचा फरमान बलात्कार करता है। क्या पैसों का लालच भी देते थे? मुझे किसी के पैसे का कोई लालच नहीं था। मेरे से 10 लाख रुपया लिया गया है और मेरे से 4,35,000 रुपया कैश है। मेरा गोल्ड है इन लोगों के पास है। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं। मुझे फैमिली। इस्लाम के बारे में क्या बताते थे? इस्लाम के बारे में इस्लाम बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं है। इस्लाम बहुत प्यारी ऐसे बातें करते हैं, पर हमारा भगवान परशुराम है। हम जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोग हैं। कोई किताब भी पढ़ने के लिए दी थी आपको इस्लामिक? जी नहीं है? सऊदी अरब से कैसे कनेक्शन है इनका? सऊदी अरब और पाकिस्तान से कैसे कनेक्शन है? मुझे सऊदी से धमकी दिलाई गई है, जो हमारे पीड़ितों को मारने की धमकी दी गई है और गोपाल राय जी को मारने की धमकी दी गई है। मैं उनका मेन टारगेट हूँ क्योंकि मैं उनके भेद खोल रही हूँ। मैम, किसने धमकी दी है? ये राजू राठौर ने धमकी दिलाई है छांगुर के गुर्गों से, जो पाकिस्तान के उनके लोग हैं और पाकिस्तान के सऊदी में लोग हैं। कि आप मीडिया के सामने और पुलिस के सामने जाएंगी तो पुलिस तो बिका। ये देखिए नंबर के साथ दिखा रही है, इनको यहाँ पर धमकी दी गई है। लगातार जो है वो इनको धमकी मिल रही है। पुलिस तो मिली हुई है, पुलिस तो मिली हुई है। इन लोगों को धमकी में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जान से मारने की धमकी मिली है गोपाल राय जी को, पीड़िताओं को, 15 पीड़ितों को। ये प्रिया त्यागी सहित 50 लोगों का ये अब तक अगर जांच होगी तो ये छांगुर गैंग का पूरा नेटवर्क इसका है। और ये इस समय रह कह रहा है, दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है। और इसको बचाने के लिए बहुत से कुछ अधिकारी भी हैं जो इसको बचाते रहते हैं।
और ये देखिए सुंदर चेहरा लेकर के अपना खड़ा है और नाम बताता है हिंदुओं का। तो ये रिपोर्ट अभी हजारों लोग अभी धर्म परिवर्तन के साथ हमारे घर वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो धमकियां मिल रही हैं, जैसे ये बच्ची है, इसके माँ बाप को साजिशन जेल में कर दिया गया, कोई है नहीं, इसका एक भाई है यहाँ, और ये दोनों परेशान हैं कि कब हत्या हो जाएगा। आज इसमें कोर्ट में तारीख थी, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। और आइए इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। प्रीति श्रीवास्तव आपको नजर आ रही है, विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन यकीनन ये जो खुलासा है, जो ये नई जानकारियां सामने आ रही हैं छांगुर को लेकर, वो बहुत चौंकाती है। आप सोचिए, मसला सिर्फ अब धर्मांतरण का नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ एक पूरी साजिश चल रही थी आईएसआई के इशारे पर। विशाल, आपको और कुछ पता चल पाया, कुछ और जानकारी मिल पाई हो? देखिए, बिल्कुल छांगुर मामले को लेकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और चूंकि पूछताछ में ये जो जानकारी आई है कि आईएसआई से संपर्क करना चाहता था, तो इसका जो बेस था वो कहां से शुरुआत हुई थी, और खास तौर से इसने जो है इसको जानकारी जितने लोगों ने दी है कि काठमांडू में जो है आईएसआई का हैंडल। विशाल बीच में आपको रोकना पड़ रहा है।